हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले आपका जून महीने तक का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया गया है। आप इसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हों या जिस तरीके से भी आपको आगे का कंटेंट चाहिए हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी स्पीडी बुक का जो लेटेस्ट मंथ तक का करंट अफेयर्स है वो आपका जुलाई तक का आया है, तो वहाँ तक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी सीरीज़ को शुरू करूँगा करंट अफेयर्स की, तो जिससे क्या हो कि आपके अगर कोई भी फैक्ट वगैरह छूटे तो वो कंप्लीट हो जाए वहाँ से। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को पहले फॉलो करते रहना, फिर उसके बाद दूसरी पब्लिकेशंस की बुक को भी कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स जो भी मंथली वाइज रहेंगे, लेकिन आपका इस तरीके से पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया जाएगा लेटेस्ट में, जिससे भी जो भी आपके वनडे एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका जुलाई महीने का करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला है, 1 जुलाई 2022 को किसने डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो डाक कर्मयोगी लॉन्च किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। अश्विनी वैष्णव जी आपके रेलवे मिनिस्टर भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी अश्विनी वैष्णव जी ही देख रहे हैं अभी। अगला है, 1 जुलाई 2022 को किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बने हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 17वें राष्ट्रपति फिलीपींस के बने हैं। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोलियम कंपनी के वित्त निर्देशक संदीप गुप्ता को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो गेल कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन? संदीप कुमार गुप्ता। अगला है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भारत के महान्यायवादी हैं। ये एक संवैधानिक पोस्ट है। आर्टिकल 75 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो भी कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो इसी कड़ी में उनका जो पद है उनको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया कार्यकाल को। कौन है अभी आपके प्रेजेंट में महान्यायवादी? के वेणुगोपाल जी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और किसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ओम बिड़ला जी के द्वारा राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार नितिन गडकरी जी को प्रदान किया गया है। सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन है जो इसमें ये कहा गया कि ओम बिड़ला और किसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो नितिन गडकरी और ओम बिड़ला जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर के ये प्रदान किए हैं, क्योंकि जो आपके नितिन गडकरी जी हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके आपके कौन है? मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला है, किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो NSA पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने लगाया है। यानी कि आपका जो सेबी है इसका फुल फॉर्म रहता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका काम ही क्या है कि जितने भी आपके शेयर मार्केट्स हैं और आपके जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स वगैरह होती है उन ट्रेडिंग्स को क्या करेंगे, ये नियंत्रित करते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का काम होता है तो इस पर काबू कौन करेगा? आपका सेबी करेगा। इसकी शुरुआत या इसको बनाया कब गया था सेबी को? 1992 में अधिनियम के द्वारा। अगला है, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो काशी यात्रा योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। अगला, सर्बिया के नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में कितने मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं ये टेनिस के प्लेयर हैं। तो इन्होंने अभी तक 80 मैच, सभी जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें 80 मैच जीत लिए हैं। तो आपके ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? तो आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, US ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन ओपन। तो ये चारों ओपन आपके एक साल में कंप्लीट कराए जाते हैं। अगला है, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड में हुआ। मैड्रिड आपकी स्पेन की राजधानी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पीएमजे के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है? तो कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है? 1000 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो सफल परीक्षण आपका कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में किया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस एवं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में हुआ है इस बार। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? जसप्रीत बुमराह ने। यह अभी हाल में ही इंग्लैंड के साथ मैच में टेस्ट मैच के दौरान इन्होंने 1 ओवर में 34 रन लिए थे। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन मोदी जी ने गांधीनगर में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने साल के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने साल के लिए किए हैं? 30 साल के लिए। भारतीय विमानन प्राधिकरण और यूपी सरकार के बीच में ये संचालन के लिए एक हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसके स्थान पर? बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर अब कौन आपका बनेगा? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट बोर्ड। तो इसका मतलब काम क्या रहेगा? जो आपके जितने भी बैंक हैं उसमें जो ओपीसी लेवल पर जिनकी नियुक्ति वगैरह होती है, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाएगी या फिर उनका किस प्रकार से कार्यकाल होगा, तो ये सब डिसाइड कौन करेगा? FSIB डिसाइड करेगा। इससे पहले कौन करता था? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? टी राजा कुमार को चुना गया है। सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? ग्रीनको और IIT हैदराबाद के साथ समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? INAS 324। इसका मतलब क्या हुआ? जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हैं स्क्वाड्रन में शामिल किए गए, इनका नाम क्या रखा गया है? INAS 324। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द्वारा सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण करके इसका नियंत्रण किस कंपनी को सौंपा गया है? तो किस कंपनी को सौंपा गया है? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर कहाँ खोला गया? तो ये इनक्यूबेटर कहाँ खोला गया है? चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया है। इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को होरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किया गया है? तो किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। क्या कि किस प्रकार से वन को संरक्षण किया जाए, इसके कुछ नियम तौर तरीके बनाए जाएं। और इसके जो आपके मंत्री हैं वो कौन हैं? भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, DPIIT ने राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो कौन सा संस्करण जारी किया है? तीसरा संस्करण जारी किया था इस बार। अगला क्वेश्चन है,
यूनाइटेड किंगडम ने किसे एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? मिशेल पूनावाला को सम्मानित किया है। किससे? शिरोमणि पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो कितने करोड़ की? 2415 करोड़ की। इससे क्या होगा? हरियाणा सीधा किससे कनेक्ट हो जाएगा? जो आपका विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जेवर, उससे जुड़ जाएगा। सॉरी, विश्व का नहीं, ये एशिया और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसे 2022-723 के लिए नामित किया है? किसको नामित किया है? TVS के आर दिनेश को नामित किया है। ये इसका जो यहाँ पर 2022 से लेकर के 23 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व किशबली भाषा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किस मंत्रालय का दिया गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का विभाग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व किस बहाली भाषा दिवस की थीम क्या थी? शांति और समृद्धि के लिए किस बहाली। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में कौन सा आयोजन किया गया? 4 जुलाई से 7 जुलाई तक लखनऊ में कौन सा आयोजन किया गया? तो किसका किया गया? मैंगो महोत्सव का आयोजन किया गया। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पहले स्थान पर उड़ीसा रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी की गई, इसमें दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया, तो कौन रहा था? उड़ीसा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो कहाँ पर किया है? IISc बेंगलुरु में किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में किया है। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो खारची उत्सव आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? त्रिपुरा में शुरू हुआ है। RBI ने किन 2 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो RBI ने किन 2 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगाया है। किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानूसी वार्किडो का निधन हो गया है? तो किस संस्था के थे? ये संगठन के थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के थे, OPEC। तो OPEC कंट्रीज़ आपकी जितने भी पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक संगठन है। इसमें फ़िलहाल में अभी देशों की संख्या 13 है और इसका जो संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। तो इसका संगठन भी याद रखना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया में है OPEC का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया। अगला, तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ किसने समझौता किया है? रूस ने किया है। लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं और विश्व के जो अभी वर्तमान में 3 टेनिस के सबसे महान खिलाड़ी हैं, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच, इन तीनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो इन तीनों ने अभी 21, 21 और 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। 10 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत में एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र AATC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को मात्र 19 वर्ष की आयु में पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो कौन बनी है? जानवी। तो एनालॉग का मतलब एक तरीके से एक वातावरण दिया जाएगा, उसी प्रकार से आपको अंतरिक्ष में कैसे रहना है इसकी ट्रेनिंग टाइप की होगी। तो इसको कंप्लीट किसने किया है? जानवी ने कंप्लीट किया है। 11 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यानी कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपने लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो कौन सी है? हैदराबाद में स्थित गोदी इंडिया लिमिटेड कंपनी है। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, देश के लोक सेवा प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया। यह भी फिलहाल में इसके CEO यानी कि अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। यह आपके पाकिस्तान की एक महिला हैं मलाला यूसुफजई, उनके ही नाम पर यह दिवस मनाया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही इनको कुछ समय पहले तालिबान जो थे उनके द्वारा इनको गोली मार दी गई थी। तो इसीलिए इनका किस प्रकार से महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, तो इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया? तो कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बन गया है भारत का पहला ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला रेलवे स्टेशन। ये आपका कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने 13 जून 2022 को नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में भगवानी देवी डागर ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक CMD नियुक्त किए गए। तो किसको नियुक्त किया गया है? ब्रजेश तोमर को नियुक्त किया गया है। किस वरिष्ठ अधिकारी को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो RK गुप्ता को वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया? पंचकुला में इसका उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 में कब से शुरू होने जा रही है? तो कब से होगी? आपकी 1 अक्टूबर से। इसमें जो भी कागज़ का आयात होगा विदेश से, उस पर निगरानी की जाएगी। कब से? 1 अक्टूबर से। अगला है, राज्य सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू करने वाली है? तो इस बार की जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसमें एक थीम रखी गई थी हर घर तिरंगा। तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस था। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो किसको किया है? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा को लागू करने के प्रक्रिया में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बन गया है। शिक्षा को लागू करने वाली प्रक्रिया को, जो शिक्षा नीति लागू की गई है, नई शिक्षा नीति, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तराखंड। टाइम मैगजीन द्वारा इस साल भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? तो एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थानों में नामित किया गया है किसको? केरल और अहमदाबाद को। रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 तक रक्षा उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? तो रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ का लक्ष्य रखा है? 1,75,00,000 करोड़ का। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान है 135वां स्थान है इस बार।
किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया? तो किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो डॉक्टर एस जयशंकर जी अभी फ़िलहाल में भारत के विदेश मंत्री हैं। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक किसने जीता? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जीता है। किस राज्य ने अर्न विद लर्न यानी कि सीखने के साथ ही कमाई भी हो तो इस योजना को शुरू किया है? त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आईआईटी दिल्ली में जनगणना डेटा और वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के द्वारा इसको किया गया है। किस विभाग द्वारा मरम्मत अधिकार एवं ढांचा बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? तो किसके द्वारा? उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। किसके द्वारा 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? नरेंद्र वत्रा ने इस्तीफा दिया है। किससे? भारतीय ओलंपिक संघ से। किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? आशीष कुमार चौहान ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो किसके द्वारा संबोधित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक मायराज अहमद खान ने जीता है। किसमें? तीरंदाजी में, वो निशानेबाजी में 50 मीटर की निशानेबाजी में इन्होंने जीता है। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के एमडी किसे नियुक्त किया गया? राजर्षि गुप्ता को ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच किसे नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो किसको चुना गया है? रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है। 20 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमएम बैंक घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को घोषित किया गया है, एसएएम बैंक। अगला क्वेश्चन है सेवी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला है? प्रमोद राव ने इसका कार्यकाल संभाला है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष सदस्य कौन बने? राज शुक्ला बने हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है सतीश चंद्रा जी ने। संघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? ईरान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 8 सदस्य थे, अब इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे? 9 सदस्य हो जाएंगे। भारत भी इसका सदस्य है और पाकिस्तान भी है। और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किसने शुरू की है या कहाँ पर शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में शुरू हुई है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना शुरू की है? तो किसने की है? असम राज्य ने। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ समझौता किया है। नामीबिया आपका एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसके साथ समझौता किया है भारत ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील का विमोचन किया है? आराधना चौधरी। किस राज्य सरकार के मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया है? मिशन बुनियाद को किसने आगे बढ़ाया है? उड़ीसा सरकार ने। भारत नवाचार सूचकांक का 3रा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया? यूएई के मध्य। भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? द्रौपदी मुर्मू जी ने जीत लिया। यानी कि भारत की जो नई राष्ट्रपति बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? किसने की है? SBI ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? सैफ अहमद। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया किसको? अजय देवगन और सूर्या को।
22 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को ही भारत का जो तिरंगा है इसको अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। इसी दिन को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना अनुसार T20I एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इस बार का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? UAE में होगा। इससे पहले इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पर आपातकालीन स्थिति होने के कारण इसको कहाँ पर कर दिया गया है? UAE में। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। तो इसको कैसा बना दिया? लैंडलॉर्ड मॉडल वाला, यानी कि इसमें जो प्राइवेटाइजेशन भी इसका कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता गया? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इस बार विश्व कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो किसने लिया? बेन स्टोक्स ने। ये आपके इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिकेट में। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो इस बार राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ले ली है 25 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम था मारियो ड्रैगी। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है हर बार? कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जुलाई को ही राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। हर जुलाई के चौथे सप्ताह या चौथे रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की इस बार की रैंकिंग कितनी है? 87। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये आपका बताता है कि कौन से देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, वो कितने देशों में स्वीकार करने योग्य है। तो भारत जब 87वें नंबर पर है तो भारत फिलहाल 59 से लेकर 60 देशों में अपने पासपोर्ट को बिना वीज़ा लिए वो लोग वहाँ पर भारत के लोग जा सकते हैं उस देशों में। तो यहाँ पर जो हेनले इंडेक्स में जो टॉप पर है वो कौन सा देश है? जापान है। अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही विश्व प्राकृतिक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रत्येक साल भारत में नहीं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? भारत में। लगभग भारत में 3000 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन है पेमेंट इन चैट फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंस्टाग्राम के द्वारा। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? एयरटेल ने कर दिया। तो 5G आने वाला है भारत में, इसका परीक्षण भी होने लगा। तो किसने किया सबसे पहले? एयरटेल ने। 31 जुलाई 2022 को एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किसने किया? मैक्सिको ने, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है 31 जुलाई 2022 को जारी की गई रिपोर्ट एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में टॉप 3 देश कौन है? मैक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान। तो इस प्रकार से आपका जुलाई तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये सीरीज में आपके जुलाई तक के करंट अफेयर्स रहेंगे। तो आगे आपका जो जैसे ही अगस्त महीना ये आज कंप्लीट हो रहा है तो अगस्त महीना कंप्लीट होगा तो जैसे ही उसकी करंट अफेयर्स आएगी तो मंथली उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप तब तक जुलाई महीने तक की करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। और आगे हम इसी सीरीज़ में किसी अगले पब्लिकेशन के द्वारा नया इसमें कंटेंट को लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग इसको फॉलो करते रहें और एप्रिशिएट भी करते रहा करें। अगर हो सके तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। धन्यवाद।